Assalamu alaikum. I welcome all of you to the awesome platform of Science with Jawad. Dears, finally we have reached to eukaryotic cell. So our first topic in eukaryotic cell will be plasma membrane. What is plasma membrane? Inshallah, today we would be talking about plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप लोग हम लोग एक और नाम भी देते हैं। चलो वो नाम भी सबसे पहले लिख लेते फिर आगे जाएंगे। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको कौन सा मेम्ब्रेन कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नहीं सर, दो नाम से गुजारा नहीं होता। इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसका लास्ट नाम इसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लीमा, ओके, इसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। अभी ये होता क्या है? सबसे पहली बात, इसको डिस्कवर किसने किया? ओके, वी मस्ट नो दैट बाय whom इट वाज डिस्कवर्ड। एक साइंटिस्ट था। आप लोगों को पता है। आप लोगों को क्यों पता है? क्योंकि मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जब मैं आपको फर्स्ट नहीं सेकंड में मेरे ख्याल से सेल थ्योरी पढ़ा रहा था। सेल थ्योरी में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था श्वान। उसने एक बात कही थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। उसने कहा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक थिन सा, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर दो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय श्वान। ये ना आपके बलूचिस्तान बोर्ड में लिखा, बुक में लिखा है, न फेडरल में लिखा है, न आपके पंजाब में लिखा है। ओके, note it down. So you see, plasma membrane PM, Prime Minister note, plasma membrane is discovered by Schwann. कब किया था? in 1839। डेट भी लिख लो, कब काम कभी कभी आएगा। 1839 में किया था। ओके, चलो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कुछ पॉइंट्स लिख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज स्ट्रक्चरली similar both in prokaryotes and eukaryotes। कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि हम लोगों के पास ये इसका मतलब क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर is possible only after the discovery of which microscope? Electron microscope। Number third point, chemical study was done on which membrane? RBC cell। on which cell? RBC cell। नंबर 4 पॉइंट, ये भी नोट कर लो कि आपके नीट के जो एनसीईआरटी में लिखा है उसने लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज PM is composed of 52/40
52:40 लिपिड एंड प्रोटीन। और आपके बलूचिस्तान और बाकी पाकिस्तान बोर्ड के जितने भी बुक्स है उसमें लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% lipid and 20 to 40% protein and small amount of carbohydrate। चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये हम लोगों के पास क्या होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डिस्कवर किसने किया? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम श्वान था। 1839 में इसने एक बात कही थी, एक ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट था श्वान। ओके, 1839 में इसने कहा था कि हर लिविंग के पास एक थिन सा मेम्ब्रेन होता है जिसको उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ओके, सो डिस्कवरी गोज टू मिस्टर श्वान। चलो, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर। स्ट्रक्चर के बेस पर आपके पास जो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। आई हैव टॉट यू पीपल व्हाट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कॉमन थिंग्स थे, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ रहा है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी उसका स्ट्रक्चर सेम होगा और उसी की तरह इसी तरह यूकैरियोट में भी इसका स्ट्रक्चर सेम होगा। सेकंड पॉइंट ये आपको बता रहा है। थर्ड बता रहा है कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, आज जब हम लोग इसके बारे में इतना जानते हैं, बिफोर इट वी वर नॉट नोइंग अबाउट इट, हम लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं था। ये तब पता चल गया जब हम लोगों के पास कौन सा माइक्रोस्कोप आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ओके, इसका फोर्थ पॉइंट, आप लोग ये सवाल आ सकता है, 4 पॉइंट जरूरी है। ओके, कि आपसे सवाल आ सकता है कि कौन से केमिकल स्टडी कौन से मेम्ब्रेन पर की गई थी? ऑन विच मेम्ब्रेन केमिकल स्टडी वाज बीइंग डन? ओके, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाइंड कर रहे थे तो कौन से मेम्ब्रेन पर केमिकल स्टडी की थी? आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन की, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सही है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर बात की थी, केमिकल स्टडी की थी, वो यहां से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता चल गया। ओके, चलो, जो 5वां पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके नीट एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि 52:40 पे प्रेजेंट है, यानी 52 आपके पास लिपिड है और 40 आपके पास लिपिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी। लेकिन जो आपके पाकिस्तान बोर्ड है वहां पे लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 60 to 80% कितना है? क्या है? लिपिड है। 20 to 40% पर क्या आता है? प्रोटीन है और स्मॉल अमाउंट में उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है। चलो, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह अरेंज्ड है? लास्ट पॉइंट लिखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अरेंज्ड इन बाइलेयर। ओके, ये कितने लेयर्स में अरेंज है? पीएम इज अरेंज्ड इन बाइलेयर। और ये बाइलेयर, ये किसके बाइलेयर है? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। किस चीज का बाइलेयर है? फॉस्फोलिपिड, यानी किस चीज से बने हुए? फॉस्फोलिपिड। अभी फॉस्फोलिपिड में यह आपसे सवाल आ सकता है कि फॉस्फोलिपिड में सबसे कॉमन कौन सा है? सबसे कॉमन आपके पास फॉस्फोग्लिसराइड। ये तो भी आपके पास एक बायोमोलिक्यूल है, तो ये जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे उधर पढ़ेंगे, तो फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा सबसे कॉमन है? फॉस्फोग्लिसराइड है। ये आपके सवाल आ सकते हैं, तो इसको नोट कर लिए, ये बेसिक टर्म्स हैं। चलो, अभी इसके बाद आप लोगों के पास बहुत से
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए बहुत से मॉडल्स आए। ओके, यूनिट मॉडल आया, रॉबर्टसन ने 1959 में इसको डिस्कवर किया था। उस सब को हम लोग साइड पर रखें। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल था उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी हम लोगों के पास ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किसने डिस्कवर किया, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ओके, चलो, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर एंड दूसरे का नाम था निकोलसन। 1972 में, अभी आपके जो एमडीकेट और नीट में डेट्स पूछ रहे हैं, इस वजह से मैं डेट जिसका आपके बुक में मेंशन है वो मैं बता रहा हूँ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने पेश किया था, सिंगर और एंड निकोलसन ने पेश किया था। कब पेश किया था, 1972 में पेश किया था। चलो, अभी इन लोगों ने क्या कहा, इसका स्ट्रक्चर बना लेते। बहुत से डिफरेंट लोग जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह सर्कल की तरह ड्रॉ करते कि इसको आप कंसिडर कर दो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं बिल्कुल भी उस तरह नहीं करने वाला। जो आपके पास 3D डायग्राम में जिस तरह दिखाया गया है मैं उसी तरह ड्रॉ करूंगा। 3D तो नहीं कर सकूंगा एग्जैक्ट, लेकिन कोशिश करेंगे। इंसान के हाथ में अल्लाह पाक ने कोशिश रखा हुआ है, सो वी मस्ट ट्राई। आपके पास जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से कितने लेयर्स में अरेंज है, बाई लेयर में अरेंज है। कितने लेयर में अरेंज है, बाई लेयर में। तो मैं 2 लेयर बना लेता हूं। चलो डियर्स, आप लोगों के पास बाई लेयर में बना चुका हो। अभी देख लो, ये आपके पास एक लेयर है, ये आपके पास दूसरा लेयर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने लेयर्स में अरेंज्ड है, 2 लेयर्स में अरेंज्ड है। आपके पास इस वाले सेशन को हम लोग हेड कहते हैं। ये जो 2 है, दे आर 2 इन नंबर्स, इसको हम लोग टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। अभी इसके बारे में कुछ लिखते हैं कि हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। हेड, टेल। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हेड जो है ना वो आउटर की तरफ है, बाहर है, आउटर की तरफ है। तो मैं लिखता हूं कि हेड हम लोगों के पास क्या है, आउटर है, और टेल आपके पास इनर की तरफ है। कितने है, ये देखो, ये 2 लेयर्स है वो इनर की तरफ है, ये इनर है। आप लोगों के पास हेड जो है ना वो हाइड्रोफिलिक है। क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या है, हाइड्रोफिलिक। इधर 2 लफ्ज आ रहे हैं। वन इज कॉल्ड हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है वाटर, एंड फिलिक मीन्स लवर। वो दूसरा वाला लव नहीं बता रहा उसे, फिर वो लव का मतलब है कि ये पानी के साथ रह सकता है, पानी को जो है ना वो पानी में खुशहाल है, कोई इसको फियर, इसको खौफ नहीं है, सही है, ये रह सकता है। तो ये लवर है, हाइड्रोफिलिक का। लेकिन आपके पास अगर आप टेल को देखो, ये 2 टेल भी इस तरह है, नीचे वाले 2 टेल भी इस तरह, यानी इसने एक्वस माहौल से, पानी का जो माहौल है उसको पसंद नहीं है, पानी से अपने आप को बचा रहे हैं। तो इस वजह से मैं इसको हाइड्रो तो वही वाटर है, फोबिक लिख लेता हूं। फोबिक का मतलब है फियर, खौफ होता है, सही, यानी पानी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आप लोगों के पास 1 इन नंबर है, लेकिन आपके पास टेल जो है ना ये हाउ मेनी नंबर है, 2 इन नंबर। हाउ मेनी नंबर, 2 इन नंबर। हम लोगों के पास हर एक फॉस्फोलिपिड के साथ 2 टेल है, 1 हेड है। आप पूरा थ्रू आउट देख लो तो समझ में आएगा। आपके पास एक और टर्म भी लिखा है कि ये पोलर है। क्या है, पोलर है। हेड आपके पास पोलर है
और जो टेल है वो नॉन पोलर है। पोलर के बारे में जानते होंगे, चलो स्लाइटली टच दे देता हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने जिसके एक एंड पर स्लाइटली पॉजिटिव और दूसरे एंड पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को फिर पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये बात भी खत्म हो जाती है कि ये जो बायर लेयर में अरेंज होता है, हेड क्या है, इसका टेल क्या है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करते रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई वांट टू रिमूव दिस साइड, प्लीज काइंडली टेक स्क्रीनशॉट। चलो इस साइड को मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, डायग्राम में मैं कुछ चीजें ऐड करता रहूंगा और उससे फिर आपको समझाऊंगा। सही है, ये वाला सेक्शन को मैं मिटा देता हूं। अभी इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे। अभी देख लो, मैंने एक प्रोटीन बनाया जो बिल्कुल, चलो ये है, और मैंने एक ऐसा प्रोटीन बनाया, और लास्ट वन मैंने एक ऐसा प्रोटीन बनाया। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपके पास पाए जाते हैं। इसके साथ शुगर का चेन भी कभी कभी लिंक होता है। देख लो, कुछ जो प्रोटीन्स है वो तो इंटरनल, वो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है, अंदर दसे हुए, इस तरह के प्रोटीन्स को फिर हम लोग क्या नाम देते हैं, इस तरह के प्रोटीन्स को फिर हम लोग इंटरनल, या इसका दूसरा नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोटीन कहते हैं, या इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो बिल्कुल देखो आपको सरफेस में दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर है वो इंटर नहीं हुए, वही सरफेस पर पड़े हुए। तो इस तरह के प्रोटीन्स को फिर हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, या आपके पास इसका दूसरा नाम एक्सटर्नल, या इसका तीसरा नाम पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब है लास्ट में जो पड़े हुए, सही है, इसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन आपको एक और टाइप का प्रोटीन भी देख रहा होगा इंशाल्लाह, जो यहां से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर आखिर तक क्या हुआ है, थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रहा है। तो इस तरह की, ये तो इंटरनल है, ये पूरा नहीं जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा कवर नहीं कर रहा है, हाफ कवर कर रहा है, ये पूरा कवर कर रहा है। वो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल लास्ट तक गए हैं, तो इस तरह के प्रोटीन्स को फिर हम लोग कौन से प्रोटीन्स कहेंगे, टनल प्रोटीन, टनल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। अभी इसका डेफिनेशन तो आप लोगों को जरूरत नहीं होगी। द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट, ये मैंने इधर, ये एक्स आएगा, एक्सट्रिंसिक का स्पेलिंग थोड़ा इशू कर रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं। और द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट एट आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल या पेरिफेरल। और द प्रोटीन्स विच रन्स थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रन कर रहा है, तो इस तरह के प्रोटीन को फिर हम लोग टनल या ट्रांस मेम्ब्रेन के प्रोटीन कहते हैं। चलो इधर आपको कोई और चीज भी दिख रहा है, आपके प्रोटीन के साथ शुगर के चेन्स अटैच है।
ये मैं लिख लेता हूं, ये आप लोगों के पास क्या है, प्रोटीन है, और ये आपके पास क्या है, शुगर है। क्या है, शुगर है। वो जब आपके पास ये शुगर, अगर शुगर किसके साथ अटैच हो, प्रोटीन के साथ अटैच हो, तो फिर इस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को फिर हम लोग ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। और अगर शुगर किसके साथ अटैच हो, लिपिड के साथ अटैच हो, तो फिर इस तरह के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अभी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको लफ्ज जो है ना, ये शुगर के लिए है, प्रोटीन वही है। तो शुगर प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू शुगर प्लस प्रोटीन। और आपके पास ग्लाइकोलिपिड फिर क्या है, शुगर प्लस लिपिड। अगर आपके पास जो शुगर है वो लिपिड के साथ अटैच हो तो इसको ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये किसके साथ, प्रोटीन के साथ अटैच हो तो फिर इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। चलो अभी कुछ और टर्म्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और जो बेसिक बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, ये सवाल इस दफा एंट्री में आया था, एंट्रेंस टेस्ट में ये सवाल आया था। लिखा हुआ था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल और नन ऑफ दिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये कि जो इसका प्रोपोर्शन है, इसका जो मिकदार है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल भी एक जैसा सेम नहीं है। इस वजह से इसको एसिमेट्रिकल कहा गया है। ओके, इसके बारे में एक और बात भी कही जाती है कि पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, अभी सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो अपने अंदर सॉल्वेंट को तो लाएगा, सॉल्वेंट को लाएगा, लेकिन वो सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को लाएगा। सलवाल की तरह नहीं है, सलवाल परमिएबल है, चाहे सॉल्यूट आ जाए चाहे सॉल्वेंट आ जाए, लेकिन इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, वो तो सॉल्वेंट को इंटर करेगा, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक वो सॉल्यूट्स जो उसको जरूरत हो सिर्फ उसको इंटर होने देगा। ओके, ये बात भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से कही जाती है। चलो अभी आप लोगों के पास ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ समझा देता हूं कि ये किस तरह है। आपके पास जो फ्लूइड लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? फ्लूइड लफ्ज लिपिड के लिए इस्तेमाल हुआ है। फ्लूइड लफ्ज कहां पे इस्तेमाल हुआ है, किस चीज के लिए? लिपिड के लिए। और मोज़ेक लफ्ज किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? प्रोटीन के लिए। लिपिड जो है ना, वो लिपिड अलाउज, ये अलाउ करता है लेटरल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। किसका? प्रोटीन का। ये जो लिपिड है वो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का क्या करता है? अलाउ करता है। लेटरल का मतलब है साइड वाइज। अभी जो मैं इस तरह बैठा खड़ा हूं ना, अभी देखो मैं इस तरह साइड पर गया, फिर इस तरह साइड गया। जो ये साइड वाइज जो मूवमेंट है वो कौन अलाउ कर रहा है? लिपिड अलाउ कर रहा है। किसका? आपके पास प्रोटीन का। लिपिड खुद कौन सा मूवमेंट शो करता है? लिपिड आपके पास फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। बलुस्तान वाले थोड़े हैरान हो जाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ये सारे एनसीईआरटी के बुक्स है, सही इंडियन बुक्स है, लेकिन हमारी एक ये गलती है, ये हमारे बुक्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में आएगा। ये सारे मैं देख चुका हूं। एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह के सवाल आते,
ओके। लिपिड खुद फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट उसको कहते हैं, जैसा आप लोग के पास फ्लिप फ्लॉप डांस भी है, जब आपका सर नीचे आ जाए पाव ऊपर जाए, इस तरह के मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। और लिपिड क्या करता है, प्रोटीन का जो है ना क्या करता है, साइड बाय वाइज मूवमेंट शो करता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे साइड वाइज। आप लोग घर में जाओ, एक बीकर लो, ओके, बीकर में आइसबर्ग डाल दो, आइसबर्ग बर्फ के तौर जिसको हम लोग कहते हैं, बर्फ डाल दो, फिर उसको इस तरह हिलाओ। आप देखोगे बर्फ या इस तरह जाएगा, एक दफा इस तरह, एक दफा इस तरह, तो फिर क्या लिखा है, तो वो देख लो, इसमें आपके पास जो सॉल्वेंट जो पानी है, ये लिपिड को ये लिपिड है, और आपके बर्फ है ये प्रोटीन्स है, सही है। तो जो लिपिड है जो पानी है वो प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट अलाउ करवा रहा है, लेटरल मूवमेंट अलाउ करवा रहा है। कौन सा मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट करवा रहा है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट पार्ट, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फिर हम लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। चलो इसके जो फ्लूइड नेचर की वजह से, किस नेचर की वजह से, फ्लूइड नेचर की वजह से ये कुछ काम करवाता है। क्या, नंबर 1 सिक्रीशन में हेल्प करता है, नंबर 2 सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये जब अलग अलग जगहों में आएंगे, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, उसके ये सारे फिर उधर ही पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद रखो कि आपके पास फ्लूइड नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंट्रासेलुलर जंक्शन का मतलब है कि दो सेल के दरमियान एक जंक्शन, एक पूल, एक जो सिस्टम बनाता है। अगर एक सेल को इस सेल की चीजें जरूरत हो तो ये करवा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों का जो चीजें वो करवा सकते हैं। सेल डिवीजन भी लिख लिया। चलो सेल ग्रोथ भी करवाता है, सेल ग्रोथ भी करवाता है। एंड द लास्ट थिंग, आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। चलो ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में होगा। ट्रांसपोर्ट को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव पे क्या होता है, फिर एक्टिव पैसिव, उसके फिर अपने टाइप से डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ओके, सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ओके, till that, Allah Hafiz.